जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम घटना चक्र के इंडियन पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसके जो नेक्स्ट चैप्टर हैं, जैसे भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां, संविधान का स्रोत, संविधान के प्रमुख भाग, इनसे संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ दी गई है संविधान सभा की, जिसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला है संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं दोस्तों नियम समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर है मौलिक और चौथा है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और यह VVI सवाल है दोस्तों, ये सब जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये सब भी VVI क्वेश्चन है। इसमें दो आता है दोस्तों उप समितियां, मौलिक अधिकारों के एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के दो उप समितियां थी दोस्तों, जिसमें मौलिक अधिकारों की जो उप समितियां थी उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? तो JB कृपलानी थे। फिर अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो याद रखना है आपको, SC मुखर्जी को अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। और यह दोनों के दोनों VVI क्वेश्चन है दोस्तों BPSC के लिए। फिर है संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों वह संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। फिर है प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर BR अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सेमी क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति के उप समिति में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी याद रखना है और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी थे दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो दोस्तों इसमें 6 अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आपको ध्यान में रखना है 6 सदस्य थे दोस्तों। और वे 6 सदस्य कौन थे उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो पहला नाम है दोस्तों N गोपालास्वामी अयंगर। N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। ये 6 नाम है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है, प्रारूप समिति के यह सदस्य थे। इनमें से BL मित्र के स्थान पर याद रखना है कि इनमें से BL मित्र के स्थान पर कौन आए थे? तो N माधव राव आए थे।
और डीपी खेतान की वर्ष जो है दोस्तों 1948 में मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्थान पर कौन आए थे? तो टीटी कृष्णमाचारी आए थे। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी सब काफ़ी वीवीआई पॉइंट्स हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो याद रखना है, प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो एन गोपाला स्वामी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो यह ऑप्शन सी में है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 और 3। नेक्स्ट है संविधान पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन मतलब हो गया दोस्तों प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो यह किया था दोस्तों 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। और यह मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों। बीपीएससी में डेट से रिलेटेड जो सवाल दिए जाते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए इसे आपको डेट वाइज भी याद रखना है कि BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था दोस्तों। तो संविधान की प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। अब देखते हैं इनसे कौन कौन से रिलेटेड पॉइंट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला है दोस्तों 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये सब मोस्ट वीवीआई पॉइंट्स हैं दोस्तों कि 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो गठित झंडा समिति को गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तथा शेष 6 सदस्य थे कौन कौन से? तो याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, बीबी केलकर, हरिदकर, पट्टाभी सीतारामैया। और दूसरा है दोस्तों एक तदर्थ झंडा समिति। तो याद रखना है कि एक तदर्थ झंडा समिति का गठन कब किया गया था? तो संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एवं अन्य सदस्य कौन थे दोस्तों? तो अबुल कलाम आज़ाद थे, सरोजनी नायडू थी जिन्हें भारत कोकिला के भी नाम से जाना जाता है, C राजगोपालाचारी थे, KM मुंशी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया, अतः अविशिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? B होगा। आचार्य JB कृपलानी, याद रखना है आचार्य जो JB कृपलानी थे किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे थे। याद रखना है कि JB जो कृपलानी थे दोस्तों वह किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या उसके सदस्य नहीं रहे थे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तक में वर्णित है। आपने पढ़ा होगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। ये सरासर गलत है दोस्तों। झंडा समिति के जो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें जो झंडा समिति का गठन किया गया था उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग दोस्तों संविधान के स्रोत से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS पीढ़ी में पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे यही सवाल पूछे कि उद्देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो याद रखना आपको उद्देशिका की जो भाषा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से यह ली गई है उद्देशिका की भाषा। और यह अभी भी यही सवाल है दोस्तों। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो न ही सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, न ही संसद सर्वोच्च है, न ही धर्म सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है दोस्तों? तो संविधान।
भारत का जो संविधान है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है दोस्तों, और यह VVI सवाल है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। याद रखना कि राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण कौन करता है, तो भारतीय संविधान करता है, एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं। तो कहां से प्राप्त करते हैं शासन के सभी अंग, तो संविधान से दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो किस देश से ली गई है दोस्तों, तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश से अडॉप्ट किया गया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से यह अडॉप्ट किया गया है दोस्तों भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, तथा इन विधानों एवं आदेश को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यानी जो भी प्रावधान संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि न्यायालय उसे क्या कर दे दोस्तों, तो शून्य घोषित कर दे। और यह कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया, तो यह कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने यह अडॉप्ट किया है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना है, काफी VVI सवाल है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ में है दोस्तों, तो याद रखना है भारत एवं USA दोनों में है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से दृष्टिगोचर होता है, तो याद रखना है दोस्तों संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है दोस्तों वो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो याद रखना है, यह काफी VVI सवाल है, कौन सा, कि संविधान के निर्वचन के लिए जो परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है वो दोनों में समान है दोस्तों, यानी भारत और USA में दोनों में समान है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारत और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो याद रखना है कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है यानी केंद्र में अलग सरकार, राज्यों में अलग सरकार, यह व्यवस्था किस देश से लिया गया है दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था, तो कनाडा देश से लिया गया है यह व्यवस्था। तो यह भी VVI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, तो सेम क्वेश्चन है। तो भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, तो कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है, तो कहाँ से प्राप्त किया गया है दोस्तों, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, जिसे हम कनाडा के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, यहीं से राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो यह किस देश से प्रभावित है दोस्तों, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची का प्रावधान। और यह VVI सवाल है दोस्तों BPSC के लिए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से अपनाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश से यह अपनाया गया है दोस्तों। तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानून में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह भी याद रखना है कि समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, तो कहां से की है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धृत की है दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो मूल अधिकारों की संकल्पना किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है। लेकिन यही पूछे कि जो मूल कर्तव्य है यानी जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया, तो याद रखना है दोस्तों मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार लिया गया। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और पूछे कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? तो याद रखना है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय जो शासन प्रणाली है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है संसदीय शासन प्रणाली, याद रखना है। और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट वहां से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। सेम क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है यूएसए के संविधान से ली गई है। लिखित संविधान प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो याद रखना है लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका देश में हुआ था दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्णतः लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, यह भी ध्यान रखना, जिसमें मात्र कितना अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग दोस्तों भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में कितना हो गया है दोस्तों? तो याद रखना है कि 25 भाग है। तो भारतीय संविधान की क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों? तो 25 भाग हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करना है। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 2 में, यह बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, यह भी बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है दोस्तों वह भाग 6A में ना होकर किसमें है? भाग 4A में है दोस्तों। तो याद रखना है कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है दोस्तों, न कि 6A में उल्लेखित है। और राज्यों का उल्लेख किसमें है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यों का उल्लेख है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो C हो जाएगा, यानी C सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना किस भाग में की गई है दोस्तों? तो भाग 9 में की गई है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग 9 यानी A हो जाएगा। अगर नगर पालिका की बात की जाए तो वह किस में की गई है दोस्तों? तो भाग 9 में की गई है दोस्तों, यानी भाग 9A में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया 9A में दोस्तों। ये अलग से भाग जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। एक भाग 9 है जो पंचायतें से रिलेटेड है और एक भाग 9A है जो नगर पालिका से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये दोनों भाग आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों भाग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंध के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। यानी जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी दोस्तों वहां मध्यवर्ती स्तर के पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। और ये सब VBI सवाल हैं दोस्तों बीपीएससी के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 11 अध्याय 1 जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है दोस्तों। और ये सब भी VBI सवाल है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? तो याद रखना 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में, जबकि इसी भाग का अध्याय 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो याद रखना है दोस्तों संविधान का दूसरा भाग मौलिक
अधिकारों से रिलेटेड है, यह बात बिल्कुल गलत है। तीसरा भाग जो है नागरिकता से रिलेटेड है, यह बिल्कुल गलत है, ये उल्टा दिया हुआ है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जबकि भाग 2 में नागरिकता है दोस्तों। संविधान का भाग 4 का भाग मौलिक कर्तव्य से है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। संविधान का 5वां भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, यह बिल्कुल गलत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस में है दोस्तों? तो भाग 4 में है दोस्तों। तो याद रखना है कि भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो इसमें से सही सम्मिलित कौन है? तो सी है दोस्तों। तो संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से तथा तीसरा भाग मौलिक अधिकार, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से और चौथा का भाग मौलिक कर्तव्यों से तथा 5वां भाग जो है संघ से संबंधित है दोस्तों। इस प्रकार जो सही विकल्प है वो सी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर पहचानना है आपको। देखिए, तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र है, इसको अभी छोड़ते हैं। नगर पालिकाओं का उल्लेख भाग 9 क में, यह सब सही है। निर्वाचन का उल्लेख जो है भाग 15 में है, तो ये ए सी डी बिल्कुल सही है दोस्तों। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 7वां में नहीं है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। तो नागरिकता का उल्लेख जो है भाग 2 में है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख जो है दोस्तों भाग 7 न होकर भाग किस में है? तो भाग 8 में। याद रखना है आपको। नगर पालिकाओं का उल्लेख भाग 9 ए में है और निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में है दोस्तों? तो भाग 15 में है। तो संविधान का भाग 7वां पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया, यानी हटा दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। भारतीय संविधान का भाग 9, तो भाग 9 किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। फिर है भाग 4A, तो भाग 4A जो है किससे रिलेटेड है? तो मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। फिर है भाग 8, तो भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र से उल्लेखित है। और भारतीय संविधान का भाग जो 9 है वो नगर पालिका से रिलेटेड है दोस्तों। तो याद रखना है, पहला का क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। दूसरा का क्या हो जाएगा? 1, तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देखते हैं कौन में ऑप्शन में है। तो 3 1 4 2 किस में है दोस्तों? तो फर्स्ट ही आंसर जो है इसका करेक्ट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों वो इसका करेक्ट आंसर है। तो भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत, भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र से, भाग 4A किससे है दोस्तों? तो मूल कर्तव्य से, और भाग 9A किससे है? तो नगर पालिका से है दोस्तों। नेक्स्ट है संविधान में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? पंचायतें जो है दोस्तों, पंचायतों का उल्लेख किसमें है? भारतीय संविधान के भाग 9 में। नगर पालिकाओं का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 9 क में, बिल्कुल सही है। सहकारी समितियों का उल्लेख जो है दोस्तों भारतीय संविधान के 9 ख में, ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, 9 ख में इसका उल्लेख। अधिकरणों का जो उल्लेख है दोस्तों वह भाग 10 में नहीं है दोस्तों। तो किस में है? तो देखना है हमको। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 का जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011, याद रखना है, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान के भाग 9 ख जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है। और यह VVI पॉइंट है दोस्तों कि सहकारी समिति से संबंधित संशोधन कब किया गया था? तो 2011 में किया गया था। और इस प्रकार भारतीय संविधान में भाग 9 ख को जोड़ा गया था दोस्तों। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधित प्रावधान है। भाग 14 क में अधिकरणों की व्यवस्था है। याद रखना है आपको दोस्तों, ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था किसमें की गई है? तो भाग 9 क में की गई, भाग 14 क में की गई है अधिकरणों की व्यवस्था। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया? तो भाग 9 में सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है, ठीक है। फिर है दोस्तों कि आपात उपबंध का जो उससे पहले संघ, तो संघ का उल्लेख किसमें किया गया? तो भाग 5 में किया गया। और आपात उपबंध का उल्लेख किसमें किया गया दोस्तों? तो भारतीय संविधान के भाग 18 में
आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 2-1 यानी 2-1-4-3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ए होगा दोस्तों, यहाँ पर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है आपको कि मूल कर्तव्य जो है भाग 9 का में यह बिल्कुल सही है। राज्य जो है भाग 6 में, यह भी बात बिल्कुल सही है। भारत का जो महान्यायवादी है दोस्तों वह भाग 8 में नहीं है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है भाग 14 में, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह भाग 13 जो सी होगा दोस्तों, यानी भाग 13 में जो है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख नहीं है। तो याद रखना है तो मूल कर्तव्य हो गया भाग 4 का, राज्य हो गया भाग 6। भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किसमें है दोस्तों? तो अनुच्छेद 76 याद रखना है, आर्टिकल 76 और भाग 5 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग 14 में किया गया। यह बात बिल्कुल सही है। भाग 13 में भारत के भीतर, याद रखना है दोस्तों, भाग 13 में क्या क्या उल्लेख है? तो भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध किए गए हैं और यह VVI पॉइंट्स है दोस्तों। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला भाग 15, तो भाग 15 किससे रिलेटेड है? तो भाग 15 निर्वाचन से रिलेटेड है, याद रखना है आपको। फिर हम डी पे आते हैं, तो संविधान का भाग जो 18 है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो आपात उपबंध से संबंधित है, याद रखना है। भाग 17 जो है राजभाषा से है और भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पहला का तो हो जाएगा 4, ठीक है। फिर भाग 17 का बी का हो जाएगा 3, यानी 4-3 से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है, भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है और भाग जो 18 है आपात उपबंध से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 16 वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो अभी मैंने बताया था कि भारतीय संविधान का जो भाग 16 है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन मुझे कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।